हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार शहर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने 27 जून का करंट अफेयर लेकर हाजिर हो गया हूँ, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ। 27 जून के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, उनको लेकर आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रिलायंस ने किसके साथ मिलकर सबसे सस्ता स्मार्टफोन और 5G सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किसके साथ मिलकर घोषणा की है? तो ये की है गूगल के साथ मिलकर। किसके साथ? गूगल के साथ मिलकर। तो गूगल के सीईओ कौन है? तो ये है सुंदर पिचाई साहब। कौन है? सुंदर पिचाई साहब। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1998 को गूगल की स्थापना हुई थी। तो रिलायंस के कौन है सीईओ? तो ये है मुकेश अंबानी साहब। अब मुकेश अंबानी साहब और ये मिलकर सस्ता कुछ जुगाड़ है वो सेट करेंगे और लगभग सितंबर 2021 के एंड तक ये है वो लॉन्च कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने का फैसला किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने। इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। वहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। और कैपिटल क्या है? तो लखनऊ है। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए ये 2 चाइल्ड पॉलिसी ये चाइना में भी कैंसिल की गई है, 2009 से स्टार्ट थी। अब वहाँ पे 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू है। और अपने भारत में भी काफ़ी स्टेट है जो 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू काफ़ी समय पहले ही कर चुके हैं। जैसे मध्य प्रदेश है वो 2001 में कर चुके हैं, और अपना राजस्थान है वो 2002 में, महाराष्ट्र 2005 में, गुजरात भी 2005 में। और ये मैंने बता ही दिया लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। हालांकि ये 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू भी कर दी है जैसे एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, लेकिन इनमें कोई खासकर गिरावट नहीं आई है, अपेक्षाकृत वृद्धि ही हुई है। जनसंख्या पर कोई नियंत्रण नहीं हुआ है। अब ये योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी 2 चाइल्ड पॉलिसी है वो लागू करने की घोषणा की है। और ये किसका निर्वाचन क्षेत्र आता है? लखनऊ। तो ये राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य ने $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है मिजोरम ने। किसने किया है? मिजोरम ने। ये किसके साथ किया है? तो विश्व बैंक के साथ किया है। किसके साथ किया है? विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो अब मिजोरम की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है आइजोल। सीएम कौन है? तो जोरमथंगा। और गवर्नर कौन है? तो BS श्रीधरन पिल्ले। कौन है? BS श्रीधरन पिल्ले। अब वर्ल्ड बैंक, ये $32 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ हुआ है? तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ हुआ है। तो अपन वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। कहाँ? वाशिंगटन DC। और प्रेजेंट टाइम के इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। ये अपने इस क्वेश्चन के जितने भी फैक्ट बनते हैं उसके बारे में चर्चा की है। और ये वीडियो अगर पसंद आए और इस वीडियो की PDF चाहिए आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। किस राज्य सरकार के द्वारा पहला पशु रूम स्थापित किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। अब कर्नाटक के सीएम कौन है? तो सीएम है BS येदियुरप्पा। कौन है? BS येदियुरप्पा। कैपिटल क्या है? तो बेंगलोर है। गवर्नर कौन है? तो वजुभाई वाला। कौन है गवर्नर? वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? तो ये की है गुजरात सरकार ने। किसने की है? गुजरात सरकार ने। और गुजरात है कि सबसे ज़्यादा है वो तटीय सीमा लगती है गुजरात के साथ।
और ये इसने कृषि विविधीकरण योजना शुरुआत की है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो इस योजना के तहत उर्वरक बीज दिए जाएंगे और जो खाद मिलती है जैसे यूरिया, DAP, इस खाद में भी 50-50 kg पर बीघा के हिसाब से वो खाद वो दी जाएगी। और इसके CM कौन है गुजरात के, तो गुजरात के CM है विजय रूपाणी साहब है। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत। और कैपिटल क्या है, आप सबको पता है गांधीनगर इसकी क्या है, कैपिटल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DRDO के द्वारा कहाँ पर सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का परीक्षण किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है उड़ीसा में। कहाँ पर किया गया है, उड़ीसा में। अब अपन थोड़ा बहुत उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा में हाल ही में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई गई है। मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई गई है, जैसे मीठे पानी का घड़ियाल, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यम घड़ियाल और खारे पानी के मगरमच्छ। ये है वो उड़ीसा राज्य में 3 मगरमच्छ की नई प्रजातियां मिली है। बाकी हम पिछले 2-3 वीडियो में, काफ़ी वीडियो में अपन ने उड़ीसा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है, तो वो कौन बनी है, तो वो बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन बनी है, कर्णम मल्लेश्वरी है वो प्रथम कुलपति बनी है, जो आप इमेज में देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक के द्वारा आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लॉन्च करने की घोषणा की गई है, तो किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है SBI के द्वारा। किसके द्वारा, SBI के द्वारा। तो SBI की स्थापना कब हुई थी, तो SBI की स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी SBI की स्थापना, 1955 में हुई थी। और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, तो इसमें वर्तमान में चेयरपर्सन है दिनेश खारा। कौन है, दिनेश खारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निकोल पासयान किस देश के नए प्रधानमंत्री बनी है, तो ये किसके बनी है, तो अर्मेनिया के बनी है। किस देश के बनी है, अर्मेनिया की। ये है अर्मेनिया जो आप मैप में देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है, क्यों, तो किसे घोषित किया गया, तो इसका सही आंसर है केन विलियमसन ने। किसे घोषित किया गया, केन विलियमसन ने। और माइकल जेमिसन को क्या किया गया है, तो प्लेयर ऑफ द मैच किया गया था, मैन ऑफ द मैच चुना गया था। और इसको केन विलियमसन को मैन ऑफ द सीरीज चुनी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इफ़को ने किस देश में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया है। इफ़को ने किस देश में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया है, तो किस में किया है, तो इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। कहाँ पर, अर्जेंटीना। इफ़को, तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं, तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र, क्या, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। क्या है इसकी, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये इस इफ़को की क्या है, फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में द स्टार्टअप वाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है तहमीमा अमन ने। किसने लिखी है, तहमीमा अमन ने। ये है तहमीमा अमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरू में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाजी स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये किसने जीता है, तो ये जीता है रूबीना फ्रांसिस ने। किसने जीता है, रूबीना फ्रांसिस ने निशानेबाजी की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। मार्कस फिडो का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे, तो ये किस खेल से संबंधित थे,
तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और एक बार और बता दूँ, ये बैडमिंटन से संबंधित थे और वो कहाँ से थे, ये इंडोनेशिया से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ला ने चीन के किस शहर में पहला चार्जिंग स्टेशन खोला है? तो किस शहर में खोला है? तो ये खोला है ल्हासा। कहाँ खोला है? ल्हासा में चार्जिंग स्टेशन खोला है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है डी योग, जो WHO के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें और जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा डिटेल से इसके क्वेश्चन का आंसर दें, ताकि जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आपके क्लियर हो जाए और आप लिखोगे तो रिवाइज भी हो जाए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हर लाइव क्लास की अपडेट आपको मिलते रहेगी। क्या क्या टाइमिंग और क्या क्या शेड्यूल रहेगा उसके बारे में भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसी के साथ फेसबुक को भी ज्वाइन कर लें। और अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, तो चलिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।